Hello friends, good morning. I hope you are well and hearty. Today I explain our new topic in second term Science of Kitchen Standard 5th Lesson 8. Lesson 8 में आप सबको सबसे पहले तो क्या पढ़ाई करनी है? तो साइंस ऑफ किचन, हमारा किचन और इसके किचन के जितने भी स्पाइसेस हैं वो कहीं ना कहीं साइंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा साइंस ऑफ किचन आपको इसी लेसन्स के ज़रिए सीखना है। देखते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग बताती हूँ मैं आपको, ज़रा ध्यान रखना। सीरियल्स, तो सीरियल्स यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा जो भी होता है अनाज टाइप के सीरियल्स कहते हैं उसे। पल्सेस यानी कि जो मूंग, चौली, चना जो भी है वो सारे पल्सेस है। फिर फ्रूट्स तो आप जानते ही, फल, मिल्क यानी कि दूध, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, एनर्जी यानी कि शक्ति, फूड यानी आहार, डिफरेंट यानी अलग अलग, ओके, वेराइटीज़ यानी भिन्नताएं, प्रीपेयर तैयारी करने का, बॉइलिंग यानी कि आप जानते हैं कि उबाल कर रखते हैं ना, वही बॉइलिंग, रोस्टिंग सेक कर खाते हैं वो, फ्राइंग तल कर खाते हैं वो, डीप फ्राइंग जो शैलो फ्राई करते हैं वो, ओके। तो ये अलग अलग सिस्टम है खाना पकाने की, और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ भी आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर न्यूट्रिशियस यानी कि पोषण युक्त आहार, नेसेसरी ज़रूरी होता है, और ग्रोथ यानी जिसकी वजह से विकास हो सकता है, बॉडी पार्ट्स का विकास होता है। हेल्दी बहुत सशक्त बनते हैं। नॉलेज ज्ञान, इंक्लूड्स समाविष्ट करना, स्पाइसेस अलग अलग टाइप के जो मसाले होते हैं उसे स्पाइसेस कहते हैं, और किचन, तो किचन को तो आप जानते ही हैं। चलो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, बाद में बाकी का कल। लेसन नंबर 8 साइंस ऑफ किचन। We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetables as food. आप सभी जानते हैं कि हम हमारे आहार में अलग अलग टाइप्स का खाना खाते हैं। क्या क्या लेते हैं? आहार में अलग अलग टाइप्स का आहार लेते हैं। तो किस टाइप का लेते हैं आप? तो वी टेक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। हम हमारे आहार में सीरियल्स का यूज़ करते हैं। सीरियल्स में आप जानते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा एक्सेट्रा, ओके। तो इस सब का यूज़ करते हैं, रोटी, चपाती, भाखरी, ये सब बना कर खाते हैं। पल्सेस यानी कि जिसकी सब्जी बनाई जाती है, और पल्सेस बहुत न्यूट्रिशन वाली होती है, तो पल्सेस यानी कठोल, ओके। फिर फ्रूट्स, तो फल, मिल्क और वेजिटेबल। हमारे आहार में हम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क और वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। खाना खाने से क्या मिलता है आपको? तो खाना खाने से हम सभी शक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को शक्ति मिलती है। डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। भारत के अलग अलग रीजन्स में आप जाओगे तो अलग अलग रीजन्स में रहने वाले जो लोकल पीपल है, वहाँ का जो उनकी जो फूड वेराइटीज़ है वो भी अलग अलग टाइप्स की है, भिन्नताओं से भरी हुई है। वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग। हमारे घरों में भी हम अलग अलग टाइप की सिस्टम से खाना तैयार करते हैं। कभी कभी बॉईल करके खाना तैयार करते हैं, कभी रोस्टिंग करके खाना तैयार करते हैं, तो कभी फ्राइंग और डीप फ्राइंग करके खाना तैयार करते हैं। अभी बॉइलिंग, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुठिया होता है, मुठिया तो वो बॉइलिंग करके हम खाना खाते हैं। जैसे कि बॉइलिंग करना पड़ता है, तो बॉइलिंग की भी एक सिस्टम होती है कि सिस्टम आप सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह की सिस्टम से खाना तैयार होता है। बॉइलिंग सिस्टम होती है, रोस्टिंग सिस्टम, फ्राइंग और डीप फ्राइंग सिस्टम भी होती है, जो जिसके ज़रिए खाना तैयार होता है। फिर रोस्टिंग, तो जैसे कि रोटी, चपाती, भाखरी, वो रोस्टिंग करके खाना पड़ता है हमें। तो बॉइलिंग, रोस्टिंग और फ्राइंग, कहीं ना कहीं हम भजिए, समोसा आदि जो ऐसी चीज़ें होती है वो सभी हमें तल कर खानी पड़ती है। तो ये सारी मेथड्स है, ओके। मेथड्स आप सभी जानते हैं कि किस टाइप की मेथड्स होती है जिसके ज़रिए हम खाना तैयार करते हैं। तो बॉइलिंग मेथड, रोस्टिंग मेथड, फ्राइंग और डीप फ्राइंग
मेथड होती है. ओके, मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रो फॉर्म. आप सभी जानते हैं कि कई ऐसे आहार होते हैं जिसको हमें पकाने की कोई ज़रूरत होती है, हम नहीं होती है, उसको हम कच्चा ही खाना खाते हैं. तो कौन से ऐसी चीज़ें, मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रो फॉर्म. कई ऐसी फूड आइटम्स है जिसको हम रो फॉर्म में ही खाना खा लेते हैं. जैसे कि फलों की बात करते हैं तो फलों को हम ना तो सेकते हैं, ना बॉईल करते हैं, ना तो हम उसको डीप फ्राइंग करते हैं. हम केवल उससे कच्चा ही खाना खाना पसंद करते हैं. तो इसीलिए कहा गया कि मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन रो फॉर्म. ओके, एंड देयर आर वैरायटीज इन अवर फूड. हमारे खाने में भी बहुत सारी भिन्नताएं होती है. कहीं ना कहीं हम तीनों मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग करके भी खाना खाते हैं, रोस्टिंग करके भी खाना खाते हैं. रोस्टिंग तो हर रोज़ करते हैं, जैसे कि रोटी, चपाती, भाकरी, वो रोस्ट करके ही हमें खाना पड़ता है. तो रोस्टिंग सिस्टम भी बेस्ट मानी जाती है. इसके अलावा आप जानते हैं कि फ्राइंग या डीप फ्राइंग भी कभी कभी सब्जियों को किया जाता है. कहीं ना कहीं कोई पूरी बनाना हो, समोसा बनाना हो, भजिया बनाना हो, आदि ऐसी कई ऐसे आइटम्स हैं जिसको बनाने के लिए हमें फ्राइंग करना पड़ता है, तलना पड़ता है. तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डीप फ्राइंग करके खाते हैं. फिर आगे देखो, गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट का, बॉडी का सही मायने में डेवलप हो सके, ग्रोथ हो सके, उसके लिए क्या ज़रूरी है. तो गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी पार्ट का सही मायने में ग्रोथ हो सके, इसी वजह से हमें गुड और न्यूट्रिशियस खाना चाहिए. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, जो ऐसा आप खाना खाते हो, गुड और न्यूट्रिशियस फूड अपने आहार में लेते हो, तो जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. पर उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको. तो उसके लिए आपके पास किचन का नॉलेज होना ज़रूरी है. एंड इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज इन द किचन. किचन में क्या होता है, तो अलग अलग टाइप के स्पाइसेस होते हैं, और वो स्पाइसेस हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि साइंस ऑफ किचन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द ह्यूमन लाइफ्स. जीवन में ये सब ज़रूरी होता है. और यहाँ पर ये जो पूरा पिक्चर्स दिखाई देता है, वो किचन का पूरा प्लेटफॉर्म है. देखो, ये प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है ना, अलग अलग टाइप्स के जार रखे हुए हैं. ये जो रैक्स दिखाई देता है आपको, ये भी रैक है. रैक में भी बाउल्स, जार्स, प्लेट्स आदि रखा जाता है. ओके, और यहाँ पर इस रैक में आप देखते हो कि जार रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस जार्स है, और अलग अलग टाइप्स के ये डिब्बे भी दिखाई देते हैं. आपको दिखाई देते हैं ना. तो ये जो पूरा पिक्चर्स है, वो किचन पिक्चर्स है. और किचन के अंदर जाओगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा. देखते हैं भैया क्या है, कौन सा पिक्चर्स इंडिकेटिंग करते हैं. व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर. आप इसी पिक्चर्स में क्या क्या देखते हो, क्या क्या दिखाई देता है आपको. तो आप सभी जानते हैं कि इन दिस पिक्चर वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्चर्स. इन इट्स 4 steel boxes are kept. आप देखते हैं कि 4 steel boxes are kept in the rack. आप पहले तो 2 टाइप्स के रैक्स है. एक रैक वेजल्स रैक्स है, तो दूसरा रैक जार रैक्स है. ओके, वेजल्स रैक्स में देखो तो 4 steel boxes are kept in the rack. ओके, देखा आपने. फिर क्या है, तो 5 glasses jars are kept below them. उसके नीचे क्या है, तो 5 glasses jars are kept below them. तीसरा पॉइंट है, different spices are filled in them. आप जानते हैं कि ये जो जार्स है, उस जार्स में क्या है, तो different spices are filled in them. And in the other eggs, small and big flats. आप देखते हो कि and the other eggs, small and big flats. In the other rack, small and big flats, bowls and glasses are kept. Below the rack, cooking spoons. आप देखते हैं कि below the rack, cooking spoons are kept in it and hanging in a small stand. And below the
फर्स्ट ट्रैक और पीछे कवर्ड विथ, आप देखते हो कि फर्स्ट ट्रैक का ये जो पिक्चर दिखाई देता है ना, स्टैंड पर आयरन स्टैंड पर एक पिक्चर से एक मटका दिखाई देता है, वो भी लीड के जरिए ढका हुआ है। देखो आप अच्छी तरह से दिखाई देता है ना आपको। तो देखते हैं कि बिलो द फर्स्ट ट्रैक और पीछे कवर्ड विथ लीड इसका हटाना, अ डोया यूज्ड फॉर द टेकिंग, आप जानते हो कि ये डोया यूज्ड फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द पिक्चर इज हैंगिंग बाय इट्स साइड। आप जानते हैं कि यहाँ पर साइड पे एक डोया हैंगिंग किया हुआ है। तो डोया का यूज़ क्या करते हैं, तो डोया का यूज़ ऐसे पिक्चर्स के ज़रिए आर्मी पिक्चर्स में से वाटर टेकिंग आउट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये कच्चा छलनी आदि जो भी चीज़ें हैं वो भी रैक के नीचे हैंगिंग की हुई दिखाई देती है। यहाँ पर गैस स्टव है, गैस स्टव पर यहाँ पर ये तवा है, यहाँ पर मम्मा रोटी सेकती है। ये जो बैलन चकला, ये जो डो आदि सब कुछ, स्मॉल बाउल, बिग बाउल्स, ये सब दिखाई देता है। प्रेशर कुकर, ये सब जिसके ज़रिए ये ऐसे यूटेंसिल्स है जिसके ज़रिए वो खाना तैयार करती है मम्मा, बराबर। तो ये पूरा पिक्चर से आप जरा